अब की बार कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री? मध्य प्रदेश की जनता ने कर दिया चौंकाने वाला खुलासा। क्या मध्य प्रदेश से होगा बीजेपी का सुपड़ा साफ? क्या मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जनता ने आज के इस ओपिनियन पोल में चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है, जिसे देख बीजेपी व कांग्रेस के सभी नेता हैरान हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के इस ओपिनियन पोल के माध्यम से मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना है। क्या मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? क्या मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बन पाएगी? बने रहिए इस वीडियो में और आपको आगे बताते हैं कि मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उज्जैन की। उज्जैन के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य दलों को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को नुकसान और कांग्रेस को काफ़ी फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंदौर की। इंदौर के अंदर लोकसभा की 9 सीट हैं, जैसे बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जबलपुर की। जबलपुर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 5 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ग्वालियर की। ग्वालियर के अंदर लोकसभा की 6 सीट है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच समान टक्कर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम छतरपुर की। छतरपुर के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे पन्ना की। पन्ना के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे सतना की। सतना के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे दतिया की। दतिया के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे भिंड की। भिंड के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, बात करेंगे गुना की। गुना के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, बात करेंगे सागर की। सागर के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारी वीडियो में और देखते हैं हम मुरैना की। मुरैना के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे शिवपुरी की। शिवपुरी के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, बात करेंगे रतलाम की। रतलाम के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, बात करेंगे टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, बात करेंगे भोपाल की। भोपाल के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अन्य दलों को तो यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, बात करेंगे सिंगरौली की। सिंगरौली के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे रीवा की। रीवा के अंदर लोकसभा की 8 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 4 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, बात करेंगे शहडोल की। शहडोल के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1
व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे उमरिया की। उमरिया के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम डिंडोरी की। डिंडोरी के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे अशोकनगर की। अशोकनगर के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे अनूपपुर की। अनूपपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया। दोस्तों अब बात करेंगे मंडला की। मंडला के अंदर लोकसभा की 3 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा के अंदर लोकसभा की 7 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे बालाघाट की। बालाघाट के अंदर लोकसभा की 6 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे कटनी की। कटनी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे श्योरपुर की। श्योरपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से 2 की सीट 2 भाजपा को मिलती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों बात करेंगे नरसिंहपुर की। नरसिंहपुर के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे सिंधी की। सिंधी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे सिवनी की। सिवनी के अंदर लोकसभा की 4 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों बात करेंगे शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर के अंदर लोकसभा की 3 सीट, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों बात करेंगे बड़वानी की। बड़वानी के अंदर लोकसभा की 4 सीट, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों बात करेंगे अब मंदसौर की। मंदसौर के अंदर लोकसभा की 4 सीट, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों बात करेंगे अब धार की। धार के अंदर लोकसभा की 4 सीट, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे झाबुआ। झाबुआ के अंदर लोकसभा की 3 सीट, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे अलीराजपुर। अलीराजपुर के अंदर लोकसभा की 2 सीट, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पार्टी समान टक्कर। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे खरगोन के अंदर। खरगोन के अंदर लोकसभा की 6 सीट, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे खंडवा की। खंडवा के अंदर लोकसभा की 4 सीट, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे देवास की। देवास के अंदर लोकसभा की 5 सीट, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम आगर मालवा की। आगर मालवा के अंदर लोकसभा की 2 सीट, ये 2 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती नजर आ रही। ऐसा लगता है यहाँ पर बीजेपी या अन्य पार्टी का कोई खाता भी नहीं खुल पाएगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे राजगढ़ की। राजगढ़ के अंदर लोकसभा की 5 सीट, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे सीहोर की। सीहोर के अंदर लोकसभा की 4 सीट, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम रायसेन की। रायसेन के अंदर लोकसभा की 4 सीट, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब बात करेंगे हरदा की। हरदा के अंदर लोकसभा की 2 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे विदिशा की। विदिशा के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 व कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे बैतूल की। बैतूल के अंदर लोकसभा की 5 सीट हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 3 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे नीमच की। नीमच के अंदर लोकसभा की 3 सीट, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 व कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करेंगे हम प्रदेश के विधानसभा सीटें का कुल आंकड़ा।
जो 230 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 90 व कांग्रेस के खाते में 140 सीट जाने का अनुमान। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं।